हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 का पेज नंबर 89। ठीक है, ये पेज नंबर 88 पे जो सवाल दिए गए हैं उसी का कुछ अगला भाग, उसी का अंश बाकी रह गया है जो पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। अच्छा, सामने आपके एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसी को जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीने। इसका मतलब 12 साल, एक साल में 12 महीने होते हैं। और मैंने बताया था कि वर्ष को महीना में चेंज करना है तो 12 से गुना कर देंगे, और महीना दिया रहेगा, अगर उसको वर्ष में बदलना है तो उसको 12 से भाग कर देना पड़ता है। ठीक है, यानी वर्ष बड़ा है तो बड़ा से अगर हम लोग छोटे में जाते हैं तो गुना कर देते हैं 12 से। 12 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि वर्ष और महीना, इसमें क्या संबंध है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 12 से गुना हो रहा है या 12 से भाग हो रहा है। तो एक वर्ष में 12, वर्ष को अगर बोलेगा महीना में चेंज कीजिए तो उसको 12 से गुना कर देंगे। अगर बोलेगा महीना को वर्ष में चेंज कर दीजिए तो उसको 12 से भाग कर देंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी का यूज़ हर जगह होने वाला है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि मेरे भाई की उम्र 84 महीने है। ठीक है, भाई की उम्र क्या है? 84 महीने, 84 महीना दिया है, वर्ष नहीं दिया। 84 साल नहीं दिया है, क्या दिया है? 84 महीना है। तो पूछ रहा है कि मेरे भाई की उम्र कितनी वर्ष होगी, वर्ष में बताना है। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, महीना को वर्ष में बदलना है। तो महीना को अगर वर्ष में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 84 को क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। तो 84 को अगर हम लोग 12 से भाग देंगे, 84 को अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो देखिए 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84। ठीक है, बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो। क्या बचेगा? ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा आपको, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 84 को हम लोग 12 से भाग दिए तो जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पे भाजक कितना है? 12। ठीक है, जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और जितने बार में भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। जैसे 12 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ें तो 84 आया, तो जितना बार में भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। और इन दोनों को घटाने के बाद जो यहाँ पे शेष बचता है उसको बोलते हैं भागशेष। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है। भाज्य किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग भाग देने वाले हैं, भाज्य। जैसे यहाँ पे हम लोग 84 को भाग देंगे, ठीक है, किससे भाग देंगे? 12 से, तो 12 हो जाएगा भाजक। कितना बार में जाएगा उसको बोलेंगे भागफल, और कितना शेष बचता है उसको बोलते हैं भागशेष। अच्छा, एक तरीका है, तो सवाल पूछता है, एक फॉर्मूला है कि भाज्य कैसे निकालेंगे। भाज्य, तो भाज्य निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बीच वाला जो है भाज्य, इसको निकालने के लिए भागफल और भाजक को गुना कर देना है और भागशेष को जोड़ देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 12 7 को गुना कर दीजिए, 12 सत्ते 84, देखिए बीच वाला निकल गया। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 7 को 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 तिया कितना होगा? 6। अब बचेगा कितना? 1। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, हमको मान लीजिए बीच वाला नहीं दिया है, ठीक है, और ये सब दिया है, तो कैसे निकलेगा ये भाज्य? कैसे निकलेगा? भाज्य निकलेगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी कितना होगा? 6, और भागशेष को जोड़ देंगे, 6 और 1 7, देखिए 7 निकल गया। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये भाज्य नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा भाज्य? कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या बताया, ठीक है, भाज्य कैसे निकलेगा? इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे देखिए 7 निकल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या सवाल दिया है, यहाँ भाज्य हम लोग कितना था? 84, भाज्य 84। भाजक कितना है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं? कितना है? 12, भाजक होगा 12। भागफल कितना होगा? भागफल आया हम लोगों का यहाँ पे 7। भागशेष कितना बचा है? आया है
0। पाया, क्या पाया? भाज्य बराबर, क्या पाया? भाज्य कैसे निकला? 84 कैसे निकला? मैंने क्या बताया, इन दोनों को गुना करने से, ठीक है। तो 12 को 7 से गुना किए और भागशेष जो बचता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो 0, तो 12 सत्ते कितना होगा? 84, तो 84। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या निकलेगा? भाजक और भागफल, ठीक है। भाज्य कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला यहाँ पे भाजक होगा, यहाँ पे क्या होगा? भाजक। भाजक को भागफल से गुना करेंगे और भागशेष निकलेगा, भागशेष को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? भाज्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? भाज्य बराबर। भाज्य कैसे निकलता है? भाज्य निकलता है भागफल को गुना कर देंगे किससे? भाजक से, ठीक है। भाजक से गुना कर देंगे और भागशेष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। ये है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। अतः तो कितना वर्ष और कितना महीना निकला? तो ये जो भागफल है ना उतना निकलता है, ये वर्ष होता है और भागशेष जो बचता है वो महीना होता है। यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है? वर्ष, और यहाँ पे जो आता है वो होता है महीने, ठीक है। तो यहाँ पे 7 वर्ष हुआ और 0 महीना, तो यहाँ पे क्या दिया है? मेरे भाई की उम्र डैश वर्ष, यानी 7 वर्ष। 0 महीना तो काउंट होता ही नहीं, 0 महीना तो होता ही नहीं, तो कितना होगा? मेरे भाई की उम्र कितनी निकली? 7 वर्ष। अगला सवाल देखिए क्या है। मेरी फुफेरी बहन की उम्र 100 वर्ष है, ठीक है। 100 महीने, 100 महीना है, तो बहन की उम्र वर्ष में कितनी होगी? अब सवाल में पहले समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि मेन सवाल है कि 100 महीने को वर्ष में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? महीने को अगर हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो भाग देना पड़ता है किससे? 12 से। इसका मतलब क्या होगा? 100 को क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 को अगर हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा अगर 8 बार में पढ़ेंगे तो 12 8 कितना होगा? 96। 12 8 96, घटाएंगे तो बचेगा 4, ठीक है। कितना बचे? 4। देखिए ये है भाज्य, ठीक है। ये क्या है? भाज्य। ये है भाजक। ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? 8 भागफल है, और ये क्या है? भागशेष है। तो मैंने क्या बोला था? ये बीच वाला यानी भाज्य कैसे निकलता है? इन दोनों को गुना कर देंगे तो 12 और 8 को क्या कर देंगे? गुना, और जो भागशेष बचता है उसको जोड़ देंगे तो 100 निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है? बीच वाला दे दिया है, यानी भाज्य दे दिया है। ये क्या है? भाज्य दे दिया। भाज्य कैसे निकलता है? भाजक माने 12, भाजक को गुना किए, देखिए यहाँ पे गुना का साइन दिया हुआ है। किससे गुना किए? भागफल से। तो भागफल से गुना कर दिए, और भागशेष क्या किए? जोड़ दिए। ये भागशेष यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। तो अतः बहन की उम्र कितनी होगी? मैंने क्या बताया था? यहाँ पे जो भागफल आएगा वो होता है वर्ष में, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष, और जो भागशेष होता है ये होता है महीना, तो होगा 4 महीना। तो बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष 4 महीने, ठीक है। मैं इसका PDF क्या करूँगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से आराम से इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल दिया है 108 महीना, ठीक है। 108 महीना को किस में चेंज करना है? वर्ष में चेंज करना है, ठीक है। तो महीना को वर्ष में अगर चेंज करेंगे तो भाग देंगे, ठीक है। तो 108 महीने को हम लोग 12 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 108 को 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 9 कितना होता है? 108। तो उत्तर कितना आया? 9 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 वर्ष, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 आया भागशेष में, तो इसका मतलब होगा 9 वर्ष 0 महीने यानी 9 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल क्या है? महीना 180 महीना में कितना वर्ष होता है? फिर क्या बोला? महीने को वर्ष में चेंज करना है। तो महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो भाग देंगे 12 से, ठीक है। भाग देते हैं तो 180 दिया इस बार,
इसको 12 से भाग दे दिए तो पहले भाग कैसे जाएगा, पहले हम लोग 2 अंक देखेंगे। तो 12 एक कम कितना होगा 12, बचेगा 6, फिर ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो 12 5 कितना है, 12 25 होता है 60। ठीक है, 12 25 कितना होता है 60, यानी इसका उत्तर कितना है 15 वर्ष। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जस्ट उल्टा है, लिखा है 9 वर्ष को महीना में चेंज करना है। तो वर्ष से महीना में जाएंगे तो क्या होगा, गुना करना पड़ेगा। तो 12 को 9 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 12 को 9 से गुना कर देंगे। तो 12 नवा कितना होता है 108। तो 12 नवा 108 महीना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष 11 महीने को किस में चेंज करना पड़ेगा, महीना में। ठीक है, तो एक बात अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ पहले से ही महीना में है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है, महीना ही पूछा है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही महीना है, इसका मतलब हमको इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, हमको सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष को महीना में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ष से महीना में जब हम लोग चेंज करते हैं तो गुना करते हैं। तो 5 को हम लोग गुना कर देंगे 12 से। ठीक है, तो 12 25 कितना होता है 60 होता है, और ये तो पहले से महीना में है तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 77। तो इसका उत्तर हो गया 77 महीना। ठीक है, उसी तरह अगला सवाल है 9 वर्ष 10 महीना। 9 वर्ष 10 महीना को किस में चेंज करना है, महीना में। तो मैंने क्या बोला, ये तो पहले से ही महीना में दिया हुआ है तो इसको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही महीना में है। हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 9 वर्ष को। तो वर्ष को अगर हम लोग महीना में चेंज करेंगे तो गुना कर देंगे 12 से। तो 12 गुने 9, तो 12 नवा होता है 108, और ये पहले से ही महीना में दिया हुआ 10, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 118 महीना। कितना हो जाएगा 118 महीना। अब देखिए एक अच्छा सवाल आया है, इसमें क्या दिया है, महीना को महीना दिया 200 महीना, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में और महीना में। ठीक है, तो महीना को वर्ष में चेंज करने का क्या टेक्निक था, महीना को जब भी हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो उसको भाग देते थे। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले भाग देते हैं। 200 को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं 12 से, तो पहले एक बार में जाएगा 12 एकम 12, तो यहाँ पर बचेगा 8, ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा, 80 आया। तो 12 छक 72 होता है, 12 सत्ते होता है 84, तो 12 छक 72, यहाँ पे बचेगा 8। कितना बचेगा 8। अब ये नहीं जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो आता है वो होता है वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 वर्ष, और यहाँ पे जो आता है वो होता है महीना, तो ये हो जाएगा 8 महीने। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 16 वर्ष 8 महीने। ठीक है, मैं इसका पूरा डिटेल जो PDF है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है 110 महीने, इसको चेंज करना है वर्ष में और महीने में। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, किससे, 12 से। तो 110 को अगर हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 नवा कितना होता है 108, तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा वर्ष, तो ये हो जाएगा 9 वर्ष, और ये होता है महीना, तो हो जाएगा 2 महीना। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है 8 नंबर, क्या दिया हुआ है 12 वर्ष और 3 महीने। ठीक है, इसको चेंज करना है महीने में। ठीक है, तो वर्ष को महीने में जब हम लोग चेंज करेंगे तो गुना करते हैं, किससे, 12 से। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, और ये क्या है पहले से ही महीना में दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। तो 1244 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 और 3 147, तो इसमें हो जाएगा 147 महीने। सेम सवाल है यहाँ पे भी कि 7 वर्ष और 6 महीने में कितना महीना होता है। तो 6 महीना तो पहले से ही महीना में दिया हुआ है,
तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही महीना में है। हम लोगों को सिर्फ चेंज करना पड़ेगा इसको 7 वर्ष को। तो 7 वर्ष को महीना में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते होता है 84, और पहले से 6 है महीना, ये महीना है 84 महीना, और 6 पहले से महीना है, तो कितना होगा 90। तो इसका कितना उत्तर आया 90। 10 नंबर क्या दिया हुआ है कि 15 वर्ष में कितना महीना होता है, 15 वर्ष को महीना में चेंज करो। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि वर्ष को महीना में चेंज करेंगे तो गुना करेंगे 12 से। तो यहाँ पे हम लोग 15 को 12 से गुना करेंगे, जो उत्तर आएगा वही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको 2 को गुना 5 से करते हैं तो हो जाएगा 10 आएगा हाथ में, 2 एकम 2 और ये 3। ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे 5 में तो ये होगा 5, फिर 1 से गुना करेंगे 1 में तो होगा 1। तो उत्तर कितना आया, अगर हम इसको जोड़ते हैं ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो इसका उत्तर आया 180 महीना। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, 11 नंबर, 120 महीने को वर्ष में चेंज करना है। यहाँ पे सवाल भी बोला है कि मेरे मित्र की उम्र 120 महीना है, मेरे मित्र की उम्र कितने वर्ष है देखो, यानी महीने को वर्ष में चेंज करना है। ठीक है, और ऊपर में देखिए क्या दिया, सवाल लिखें और हल करें। मतलब अब हम लोगों को ये इसको हल भी करना है और इसका सवाल भी बनाना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जगह दिया है वहाँ पे सवाल बनाएंगे। ठीक है, सवाल लिखें माने इसको सवाल के रूप में भी लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। तो 120 महीने को वर्ष में चेंज करना है। तो महीने को अगर हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो भाग देते हैं। तो 120 को अगर हम लोग 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 बार में जाएगा। 120 को अगर हम लोग 12 से भाग देंगे तो 10 बार में नहीं कट जाएगा, 12 नहीं है 120, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या है, 12 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 12 वर्ष और 2 महीने, इसको चेंज करना है महीने में। तो मैंने इसका सवाल लिख दिया है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब चेंज करते हैं इसको। तो ये तो पहले से ही महीने में है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ष को महीने में चेंज करने के लिए 12 से गुना करते हैं। तो 12 को 12 से गुना अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 144। कितना आता है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 12 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। तो 144 इसका आया, 144 महीना, और पहले से 2 महीना यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 146 महीने। ठीक है, अगला 13 नंबर सवाल क्या है, 190 महीने को किस में चेंज करना है, वर्ष में। तो महीना को वर्ष में चेंज करेंगे तो भाग करना पड़ता है 12 से। तो 190 को अगर हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, ये 70 बचेगा, 12 छक 72 होता है, तो 12 पचे 60 होगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 10, तो ये हो जाएगा वर्ष, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, और ये होता है महीना, तो ये हो जाएगा महीना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 15 वर्ष 10 महीना। आप लोगों को थोड़ा वीडियो में अगल बगल की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिए और पढ़ाई में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है, लास्ट सवाल है कि 14 नंबर क्या सवाल है कि 100 महीने को वर्ष में, यहाँ पे मैंने सवाल दे भी दिया है, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, इसका PDF मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो 100 महीने को क्या करना है, हम लोगों को वर्ष में चेंज करना है। ठीक है, तो 100 को हम लोग क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, तो 12 9 108 होता है, 12 8 कितना होता है 96, तो कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष, और ये होता है महीना तो हो जाएगा 4 महीने। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिलने से पहले आप एक काम मेरा ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे 3 क्लास 4 क्लास, ठीक है, 5 6 सबका मैथ का वीडियो हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने जितने भी बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हम लोग मैथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।